क्या? जगन्नाथ जी कसाई की दुकान पर तराजू से क्यों लुढ़क रहे हैं? आइए देखते हैं इस अद्भुत कथा में। सदन कसाई अपनी दुकान पर मांस बेचता था। तराजू पर मांस तौलते समय भी उसके मुख से निरंतर जय जगन्नाथ का कीर्तन चलता रहता था। यही उसका जीवन निर्वाह था, पर उसका हृदय पूरी तरह श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्मरण में डूबा रहता था। एक दिन कीर्तन में इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि तराजू में बाट की जगह उसने साक्षात शालिग्राम जी रख दिए हैं और उसी तराजू से वो मांस तौलने लगा। उसी समय वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो चौंक गए और तुरंत बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। इतना बड़ा पाप! ये सुनते ही सदन कसाई के हाथ कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोला, महाराज मुझसे ये अपराध अज्ञानवश हो गया, मुझे तो पहचान ही नहीं हुई। महात्मा शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने शुद्ध नदी के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, चंदन इत्र लगाया, माला पहनाई और रजत सिंहासन पर विराजमान किया। खीर बनाकर भोग लगाया गया और कीर्तन हुआ। ये सब देखकर सदन कसाई फूट फूट कर रोने लगा। रात्रि में श्री जगन्नाथ महाप्रभु महात्मा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, सुनो, सुबह होते ही मुझे फिर से सदन कसाई के पास छोड़ आना। महात्मा व्याकुल हो गए और बोले, प्रभु वहाँ तो मांस बिकता है, वहाँ आपको तराजू में बाट बना कर रखता है, ये तो वेद शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु करुणा से बोले, क्या मुझे सुख स्नान में मिलता है, सिंहासन पर बैठने में, भोग में, माला पहनने में? और फिर कहा, मुझे तो आनंद तब आता है जब सदन कसाई की तराजू में मैं लुढ़कता हूँ और वो मुझे तौलते समय कीर्तन करता है। मुझे उसी के पास छोड़ आओ। महात्मा आज्ञा मानकर शालिग्राम जी को वापस ले आए। जब सदन कसाई ने ठाकुर जी को फिर अपने पास देखा तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो मन ही मन बोला, नाथ, मैं इतना पापी और गंदा व्यक्ति और आप मुझसे मिलने के लिए व्याकुल। उसी क्षण उसने अपना व्यापार छोड़ने का निश्चय किया। उसने दुकान बेच दी और बोला, आप मुझसे मिलने आए थे नाथ, अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और वो श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में कीर्तन करती हुई वैष्णव मंडलियाँ मिलती। उसका मन करता कि वो भी साथ चले, पर लोग पहचान कर कहते, अरे हटो, ये तो कसाई है, इसके साथ चलेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। सदन कसाई चुपचाप मुख्य मार्ग छोड़ देता और कंटीले रास्तों से चलता हुआ मन ही मन कहता, मेरे चलने से मार्ग भी अपवित्र ना हो जाए नाथ। एक नगर में रात्रि हो गई। वो एक घर के बाहर बैठ गया। उस घर की स्त्री बाहर आई और उसने भीतर आने का संकेत किया। सदन कसाई के हृदय में तो केवल श्री जगन्नाथ जी थे। उसने कोई दुष्ट भाव नहीं रखा, पर स्त्री ने गलत अर्थ निकाल लिया। उसने भीतर जाकर अपने पति का वध कर दिया और बाहर आकर चिल्लाई, इसी ने मेरे पति को मरवाया है। लोग इकट्ठा हो गए और सदन कसाई को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सदन कसाई शांत भाव से बोला, सत्य तो मेरे ठाकुर जी जानते हैं, आप जो दंड देना चाहें दीजिए, बस मृत्यु दंड मत दीजिए, मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। राजा ने कहा, मृत्यु दंड नहीं देंगे, पर जिन हाथों से अपराध हुआ है उन्हें काट दिया जाएगा। सदन कसाई ने अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी और बोला, मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही हैं। उसके हाथ काट दिए गए। पीड़ा के स्थान पर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू थे। वो चलते हुए प्रार्थना करता रहा, नाथ, बस इतना प्राण शेष रहने देना कि आपके दर्शन कर सकूं। जैसे ही वो श्री क्षेत्र में पहुंचा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंद से झूम उठे और बोले, मेरा एक भक्त बहुत कष्ट में आया है, तुरंत पालकी लेकर उसे ले आओ। पुजारी लौटे तो प्रभु ने संकेत दिया, जिसके मेरे समान हाथ नहीं है वही मेरा भक्त है। पुजारी सदन कसाई को लेकर आए। सिंह द्वार पर दंडवत करते समय उसके मन में भाव आया, यदि मेरे हाथ होते तो मैं पूरा दंडवत करता। उसी क्षण श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उसकी भुजाएं प्रकट हो गई और उसका दंडवत स्वीकार हुआ। यही है पतित पावन श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो बाहरी कर्म नहीं, केवल हृदय की भक्ति देखते हैं।